बात ओलंपिक की कर लेते हैं क्योंकि ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। नमस्ते भारत में आज होने वाले मुकाबले की भी बात करेंगे, एक एक इवेंट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जिसने परेशानियों को अपनी ताकत बनाया और देश का नाम ऊंचा कराया। हम बात कर रहे हैं सुपर वुमेन मीराबाई चानू की। ओलंपिक के पहले दिन ही इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को दिलाई चांदी। चानू की ये कामयाबी बहुत बड़ी है। पूरे 21 साल के इंतजार के बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है और सिर्फ मेडल नहीं मिला, चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल का रंग भी बदल दिया। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 21 साल के बाद मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर नया इतिहास लिख दिया। मीराबाई चानू का ये दूसरा ओलंपिक है, लेकिन इस टोक्यो ओलंपिक से पहले ही अनेक मेडल जीतने की उम्मीद स्पोर्ट्स सर्किट में वजन बना चुकी थी। दरअसल मीराबाई चानू ने 2020 की एशियन चैंपियनशिप में 119 किलो की वेट्स उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ओलंपिक में मेडल जीतने का प्रण ले लिया था और हुआ भी वैसा ही। वेट लिफ्टिंग के स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों राउंड में मीराबाई चानू ने मिलाकर 202 किलोग्राम भार उठाया। स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम उनका बेस्ट रहा। मीराबाई चानू टोक्यो में जीती, लेकिन जश्न मणिपुर के इम्फाल तक दिखा। उसी इम्फाल में जहां के साधारण से परिवार में जन्मी मीराबाई चानू की वेट लिफ्टिंग की असाधारण यात्रा आज से 13 साल पहले शुरू हुई। साल 2012 में एशियन वेटलिफ्टिंग में मेडल जीतकर मीराबाई चानू ने अच्छी शुरुआत की। इसके आगे 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया मीराबाई चानू ने और 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया, जहां चानू के हाथ निराशा लगी। लेकिन चानू ने आशा नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी और हार नहीं मानने वाली चानू को जीत मिलती गई। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, 2020 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया और अब मीराबाई चानू ने वो मेडल अपने नाम कर लिया जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारत को पहले दिन ही मेडल मिला है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में यह ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे यादगार ओलंपिक बनेगा। संदीप चौहान, टोक्यो से एबीपी न्यूज। तो कल मीराबाई चानू ने देश का नाम ऊंचा किया और इस शानदार जीत के बाद एबीपी न्यूज ने मीराबाई चानू से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप देखिए क्या थी मीराबाई चानू की जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया। आपने आज हिस्ट्री क्रिएट की है, सबसे पहले आपकी रिएक्शन क्या है? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सालों से मैंने ये इसी के लिए ही मेहनत किए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। भारतवर्ष के सभी चाहते जो है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज से सभी जो भी अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने आए हैं तो उनको भी और मेहनत करके सबको एक मेडल जीतेगी। और मैं सभी इंडिया की पीपल्स है उन्होंने मेरे लिए प्रे किया है, मुझे ही देखा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। उनसे भी थैंक यू सो मच मैं करना चाहती हूँ कि आप लोग की प्यार की वजह से आप लोग ने मेरे लिए प्रे किया है, तो इसलिए मैं ये मिला है, तो मैं थैंक यू सो मच। मेरा ये साल बहुत कठिनाई भरा था, कोरोना के कारण कंपटीशन और प्रैक्टिस पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, तो क्या कहोगी आपकी ये रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी आपने सक्सेस जीता है, कैसा रहा आपका ये 1.5 साल का? हाँ, काफ़ी मुश्किल हुई थी कि हम कोरोना की वजह से हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो हमने थोड़ा टाइम ले ली थी ट्रेनिंग के लिए, तो इसी में ही हमने पूरा फोकस किया था क्योंकि ये हमारे सामने रही थी ओलंपिक, तो इसलिए हमने काफ़ी फेस करना पड़ा था ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ही मुश्किल हुई, फिर भी हमने बहुत मेहनत की। ओलंपिक में कल मीराबाई चानू ने जो किया वो आज भी हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी कर सकते हैं। शूटिंग में आज उम्मीदों का दिन है, तो वहीं हॉकी और बॉक्सिंग के अलावा सानिया और सिंधु के भी मैच हैं। ओलंपिक में मेडल के साथ खड़े हिंदुस्तानी को देखने से सुखद आंखों के लिए कुछ भी नहीं। सिल्वर के साथ देश की बेटी मीराबाई चानू ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने को पूरा कर दिया और टोक्यो गए भारत दल के विश्वास को नई उड़ान दे दी है। चानू ने कल जो किया वो आज भी होगा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज न सिर्फ मेडल आएंगे, कई बड़े मैच भी खेले जाएंगे। सुबह करीब 7:15 बजे महिला सिंगल्स के ग्रुप मैच में पीवी सिंधु इजराइल की केसेनिया पालिकार्पोवा से टकराएंगी।
वहीं सुबह 7:30 बजे महिला डबल्स के पहले दौर के मैच में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना का यूक्रेन की जोड़ी से मुकाबला है। अब उस मैच की बात कर लेते हैं जिसमें आज गोल्ड का सपना पूरा हो सकता है। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पंवार दावेदारी पेश करेंगे। 2 दावेदारी मतलब 2 मेडल की उम्मीद। इसी इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। इसके अलावा टेबल टेनिस में सुबह 10:30 बजे जी साथियान का लाम्स यू होंग से, दोपहर 12 बजे मनिका बत्रा की यूक्रेन की मार्गरेटा पेसोतस्का से, दोपहर 1:30 बजे 51 किलोग्राम के शुरुआती राउंड 32 मुकाबले में एमसी मैरीकॉम की डोमिनिक रिपब्लिक की हर्नांडेज गार्सिया से और दोपहर 3 बजे हॉकी में भारत की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत होगी। मौजूदा हॉकी टीम के पास 1980 ओलंपिक के बाद पहला मेडल जीतने का दम है। इस टीम को भारतीय हॉकी इतिहास की सबसे फिट टीम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड को हराने के बाद इस टीम के इरादे बुलंद हैं। अब सामने खतरनाक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराने का मतलब हॉकी में सभी विरोधियों को एक साथ डराना है। ये जीत ऐलान कर देगी कि वो इस बार मेडल जीतने आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। तो आज रियो में इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु टोक्यो में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सुबह करीब 7:15 बजे सिंधु का मुकाबला इजराइल की केसेनिया पोलिकार्पोवा से होने जा रहा है। ये 5 साल पहले की तस्वीरें हैं। कंधे पर तिरंगा, होठों पर चांदी की चमक, लेकिन चेहरे पर गोल्ड न जीत पाने का अफसोस भी। ये तस्वीर टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु की है। 5 साल बाद वक्त का पहिया फिर घूमा है। रियो का सिल्वर टोक्यो में गोल्ड में बदलने को बेकरार है। 130 करोड़ भारतीयों की निगाहें टोक्यो में सिंधु पर होंगी। उम्मीदों का बोझ इस बार पहले से ज्यादा है, क्योंकि रियो ओलंपिक के बाद बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु का जलवा जमकर चला है। 2019 में सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, 2017 और 18 में सिल्वर जीतकर करियर वर्ल्ड चैंपियन पदक का आंकड़ा 5 कर लिया है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स टीम में गोल्ड और सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो ओलंपिक में पहले भी सिंधु ने कई प्रतियोगिताओं में परचम लहराया है। रियो ओलंपिक में फाइनल में पहले सेट में जीत के बाद 2 सेट में हार का जख्म देश की आंखों में जिंदा है और देश उन 2 सेट की हार को टोक्यो में सिंधु के गले में गोल्ड देखकर मिटाना चाहता है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने कल सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं आज बॉक्सिंग में एमसी मैरीकॉम अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। मैरीकॉम पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। मैरीकॉम का मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इस पंच पर 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नजर है। 2012 में लंदन में जो ब्रॉन्ज चमका था वो टोक्यो में गोल्ड में जरूर तब्दील होगा। इस उम्मीद में देश मैरीकॉम के रिंग में उतरने का इंतजार कर रहा है। और उम्मीद हो भी क्यों ना, आखिर मैरीकॉम ने दुनिया भर में इंडिया की गूंज को कई बार बुलंदो किया है। 2012 लंदन ओलंपिक में मैरीकॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अपने करियर में मैरीकॉम ने 6 बार बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। एशियन गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार ब्रॉन्ज जीता है। एशियन चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड और 2 बार सिल्वर मेडल जीता। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैरीकॉम ने गोल्ड जीता। इस शानदार करियर के पीछे मैरीकॉम के लंबे संघर्ष और चुनौतियों का सफर रहा है, लेकिन संघर्ष और मुश्किलों को अपने पंच से मैरीकॉम ने हर बार चित किया है। इस बार देश टोक्यो में अपने कोहिनूर को गोल्ड चूमते हुए देखना चाहता है। और देखिए, ओलंपिक में शूटिंग हमारी उम्मीद है, शूटिंग हमारा भरोसा है और शूटिंग ही यकीन भी। आज नमस्ते भारत में बात उस शूटर की जो सिर्फ 18 साल का है, भारतीय ओलंपिक दल का सबसे युवा खिलाड़ी है, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। दिव्यांश पंवार, इस नाम को नोट कर लीजिए, क्योंकि ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जयपुर में जन्मे दिव्यांश ओलंपिक में किस इवेंट में खेलेंगे, ये जान लेते हैं। दिव्यांश पंवार 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स डबल्स में दिव्यांश पंवार और एला वेनेल वलारीवान के साथ मेडल के लिए निशाना लगाएंगे। कहा जाए तो सबसे ज़्यादातर जो अच्छा खेलते हैं वो तो इंडिया वाले ही हैं, देखो कहना चाहूँगा मैं।
कि इंडिया अपने आप को एक कम्पीट करना चाहता है। और वैसे अगर आपका प्रश्न है ये है तो चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, सबसे टफ इनके होते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया के जो शूटर है जैसे दीपक कुमार है, अच्छे और शूटर्स है, उनको भी डिफीट करना बहुत मुश्किल है। 10 मीटर एयर राइफल वही इवेंट है जिसमें 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। अब दिव्यांश को इसी 10 मीटर राइफल में इतिहास रचना है। दिव्यांश की उपलब्धियां आपको बताते हैं। दिव्यांश की वर्ल्ड रैंकिंग दूसरी है। दिव्यांश ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें सिंगल्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, जबकि मिक्स डबल्स में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज दिव्यांश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं। मैं शूटिंग के बाहर तो बहुत कूल इंसान हूँ, ठीक है, बहुत हंसी मजाक है, मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। हर हफ्ते मैं मेरे कोच के साथ मूवीज़ भी देखने जाता हूँ। और मेरी हॉबी तो है शूटिंग को छोड़ के सबसे ज़्यादा मुझे गिटार पसंद है, गिटार बजाना। मिक्स डबल्स में उनकी और एला वेनिल वलारिवान की जोड़ी से दुनिया भर के शूटर्स खौफ खाते हैं। ये जोड़ी मिलकर गोल्ड जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। ये आपके सपोर्ट के कारण ही सब कुछ होता है जो होता है, फैंस वगैरह के, और दुआएं हैं आपकी, जो भी होगा अच्छा ही होगा वहाँ पे। दिव्यांश भारतीय दल के सबसे छोटे एथलीट हैं। ओलंपिक जैसे बड़े मंच में अपने प्रदर्शन से बड़ा धमाका कर सकता है, क्योंकि दिव्यांश भी जानते हैं कि ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।